क्वेश्चन भी करने का सही तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर करना है शुरू से, तो आप शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बैंक होता है, और नोट्स मतलब अपने समझने के लिए बनाना है, ना कि दूसरे को समझाने के लिए या फिर दिखाने के लिए। नोट्स अपने समझाने के लिए भोजपुरी भाषा में भी आप लिख के उसमें देख सकते हैं। जो यहाँ पे अगर आप भी चाहते हैं दिलवाले मेंटोर की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हम मंगेश कुमार। का हाल चाल बा? ठीक ठाक बा? चलो शुरू करल जा। कि इस वीडियो में देखेंगे कैसे बायोलॉजी को स्टार्ट करें, मतलब कि अभी से क्या अप्रोच रखे बायोलॉजी में जो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो हिंदी में, बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को गाइड करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉपिक्स कवर में ये 5 पॉइंट लिखा हुआ है। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा एक एक स्लाइड पे। जैसे सबसे पहला है सिलेबस क्या है, कौन सा बुक पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, पेपर पैटर्न क्या होगा एग्जाम को, जो आप एग्जाम देने जाएंगे उसका पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, और पांचवा क्वेश्चन कहाँ से करें। क्वेश्चन कहाँ से करें मतलब कि क्वेश्चन कहाँ से करना और सही क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, और यह वीडियो इतना टॉपिक होने के कारण यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए ध्यान से और पेशेंस बनाकर अंत तक देखें, जिससे आपको ही फायदा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मीम लगाया हुआ है बायोलॉजी में। जैसे फिजिक्स में बच्चों का देखते ही इस तरह का फेस बन जाता है, और केमिस्ट्री में थोड़ा इस तरह का, और बायोलॉजी में तो पूछिए ही मत किस तरह का फेस बन जाता है। और यहाँ पे ये मीम उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं अरे वाह क्या बात है, बायोलॉजी ले लिए हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा हमें भी बायोलॉजी सिखा देना। ये उन बच्चों के लिए ये मीम जाता है जो बायोलॉजी ले लिया और उनके दोस्त कहते हैं कि थोड़ा बायोलॉजी हमें भी सिखा देना। चलिए इसी मीम के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन में ये 4 चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और हिंदी मीडियम वालों को इस साइड है, आप देख सकते हैं इकाई 6 में प्रजनन, फर्स्ट में जीव में प्रजनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्य। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये भैया रेड कलर से मतलब क्यों लिखे हुए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं ये रेड कलर से इसलिए लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी से सिलेबस डिलीट हो चुका था, और 2024 में ही एनसीईआरटी से सिलेबस डिलीट हो गया था, और यह एग्जाम में आया था और सीबीएसई वाले के एग्जाम में नहीं आया था। तो बहुत सारे बच्चे नया बुक खरीदेंगे तो उसमें ये सिलेबस नहीं दिया होगा, तो आप लोग परेशान होंगे जो ये सिलेबस भैया कहाँ से लिख दिए, और एग्जाम में ये सिलेबस आने वाला है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ लिखा हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम से अब हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 8 में बायोलॉजी, ये भी रेड कलर से लिखा हुआ है। ये सिर्फ सिलेबस में, इसमें समझाने वाला कुछ बात नहीं है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को मैं इधर इस साइड कर देता हूँ इसको। चलिए इसी के साथ मतलब अब प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए नागमणि साबित हो सकता है। ये जो स्लाइड है ना, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए नागमणि साबित हो सकती है। इस मतलब स्लाइड में बताया गया है कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना आएगा, और पिछले 5 साल का है। यहाँ से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप उस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देकर, फोकस देकर शुरू से ही पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये देख, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ हर एक साल मतलब कि देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में 3, फिर 2020 में 4, 5, इसमें सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट टाइप में भी पूछा गया है, लॉन्ग टाइप में भी पूछा गया है हर एक साल, और इसमें फर्स्ट चैप्टर में लॉन्ग टाइप में नहीं पूछा गया। तो इससे आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कौन ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको ये करें कि इसको स्क्रीनशॉट पॉज करके ले ले और अपने फोन में रखे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकती है। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं।
कौन सा बुक पढ़े, बुक कौन सा पढ़े। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बुक इधर उधर का नहीं पढ़ना है। मतलब कोई बुक दे दे ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, इधर उधर का नहीं पढ़ना है। और ये भी बात हम बता देना चाहते हैं कि जो कोचिंग वाले आपको बुक देंगे वो भी नहीं पढ़ना है। कोचिंग वाले मॉड्यूल जो होता है बुक देते हैं, कहते हैं ये बुक पढ़ने के लिए, मतलब बायोलॉजी में ये बुक, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आप कहोगे भैया आप ये कौन सा बात कर रहे हैं, कोचिंग का बुक नहीं पढ़ना है तो पढ़ेंगे क्या। तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। उस बुक से ये हो सकता है कि आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कि उसको पढ़ने लगे लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना है, रीडिंग देना है या कुछ भी करना है, पहले इसका बुक पढ़ ले, उसके एनसीईआरटी बुक पढ़ ले और क्वेश्चन कर ले, उसके बाद ही उसका सिर्फ क्वेश्चन करना है। बुक पढ़ने में उसके टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बुक को पूरा ध्यान से पढ़ना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, ना कि आपके कोचिंग मॉड्यूल जो कोचिंग दिया हुआ रहता है बुक उससे पूछता है। तो इसलिए आप ध्यान देकर एनसीईआरटी को ही अभी से पढ़े और अपने आप को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स मतलब बनाना है तो आपको क्लास के समय ही बनाना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना झेलना पड़े रूम पर आकर। और ये ना कि नोट्स बनाते समय लाल पीला हरा पेन से सजाने लगे। आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन से ही नोट्स बनानी है। और ब्लैक पेन क्वेश्चन लिखने के लिए इस्तेमाल करें और ब्लू पेन आंसर लिखने के लिए। ब्लैक की जगह पर बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड में रेड भी इस्तेमाल करते थे, आप रेड भी देख सकते हैं। और नोट्स मतलब अपने समझने के लिए बनाना है, न कि दूसरे को समझाने के लिए या फिर दिखाने के लिए। नोट्स अपने समझाने के लिए भोजपुरी भाषा में भी आप लिख के उसमें देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये होगा, मैंने ये गलती किया था। आप नोट्स में इस तरह लिख सकते हैं, जे ई कैसे गलती हो गया, ओ ई गलती नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका नोट्स अच्छा लगेगा, देखने में पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और बायोलॉजी में मेरे कोशिश करना है कि नोट्स जो होता है ना, ये मान के चलिए पेज हो गया, ठीक है, तो आपको ब्लू और ब्लैक से ही नोट्स बनाना है। लेकिन बायोलॉजी में जो ये बुक है उसको हाईलाइट करके पढ़ना है, पूरे हाईलाइट करके, जो बुक में हाईलाइट कर दे। और एग्जाम के टाइम ये ना कि 3-4 कॉपी नोट्स रिवीजन करने बैठ गए, तो उस तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, 3-4 कॉपी पढ़ना है और हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप बायोलॉजी में क्या करें कि अपने बुक में ही हाईलाइट कर दे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम ना हो, एक ही बुक पढ़ना पड़े। ठीक है, और ये सिर्फ बायोलॉजी में करे, ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट में भी नोट्स नहीं बनाए और फिर बुक में टिक लगाने लगे। सिर्फ बायोलॉजी में करना है, कि ये इसमें थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में मतलब कि बायोलॉजी का एग्जाम पैटर्न क्या है। टोटल मार्क्स, बायोलॉजी का पूरा टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें से 70 नंबर एग्जाम होता है, मतलब 70 मार्क्स पेपर एग्जाम, मतलब जो आपका एग्जाम होता है ना वो 70 नंबर का होता है। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जो आपके स्कूल से एग्जाम होती है, प्रैक्टिकल लिख के देना पड़ता है। और वाइवा आपसे पूछा जाता है, मतलब कि ओरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बायोलॉजी के बुक से ही, वो आपको 30 नंबर स्कूल से मिल जाती है बिहार बोर्ड में। और 70 नंबर में क्या क्या होता है इसको हम पूरा डिटेल में मतलब समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे कि 70 नंबर का एग्जाम, पूरा एग्जाम जो होता है ना 70 नंबर का होता है। 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 करना है, 35 के लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 20 शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। हिंदी में इसको लघु कहा जाता है, लघु प्रश्न उत्तरीय, जिसमें से आपको 10 करना है। और फिर यहाँ पे 6 लॉन्ग होंगे, 6 लॉन्ग होंगे। हिंदी में इसको दीर्घ कहते हैं। उसमें से आपको 3 करना है। के ये मार्क्स अब देख लेते हैं। 35 नंबर वाला 1 नंबर का होता है, और ये 2 नंबर का होता है, और ये 5 नंबर का होता है। ठीक है, एक नंबर वाला 35 को आपको करना है, मतलब 35 को ये हो गया, और 20 को ये हो गया, और 15 को आपको ये हो गया, 3-5 15, 15 को आपका ये हो गया। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन कहाँ से करें। क्वेश्चन भी
करने का सही तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर करना है शुरू से, तो आप शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बैंक होता है पिछले साल पूछा रहता है ना, उसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। जो पिछले साल पूछा रहता है उससे आपको अंदाज मिलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा, कौन क्वेश्चन आया था, बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। तो आप शुरू से ही करेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा, ताकि एग्जाम में जब जाए आप तो वो क्वेश्चन रिपीट होते तो रिपीट हुए तो उस समय आप भूले नहीं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जो ब्रिलियंट या फिर टारगेट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक अभी से खरीद कर रख ले और पढ़े, उसका क्वेश्चन सिर्फ करे। ठीक है, ब्रिलियंट और टारगेट का क्वेश्चन टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज खरीदना है, ना कि उसका क्वेश्चन बैंक 2023-24 का खरीद ले, उस तरह नहीं। दुकान पर जाना है और कहना है भैया हमको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए, आपको वहां पे मिल जाएगा। वो आप लोग नहीं खरीद लीजिएगा पूरा ईयर्स वाला। ठीक है, और आप लोग से एक बात थी, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो चलिए जाइए पढ़िए और हमें भी पढ़ना है। बाय।